अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बुरा समय आने वाला है। और जब वो ये कहते हैं कि ईरान का बुरा समय आने वाला है, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं होगा, पूरे खाड़ी में और उसके बाद पूरी दुनिया पर उसका असर होगा। इस बीच ईरान एक ऐसे प्लान के साथ सामने आया है जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि हॉर्मूज पर उसका टोटल कंट्रोल है। जी हां, सही सुना आपने, हॉर्मूज पर एब्सोल्यूट कंट्रोल। ईरान इज कमिंग अप विद अ क्रैकर ऑफ अ प्लान। सबसे पहले बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर। ईरान ने कहा है कि वो जल्द ही हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों के ट्रैफिक को मैनेज करने की अपनी योजना सामने लाएगा। इसमें जहाजों से टोल वसूलने की व्यवस्था भी शामिल होगी। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर जल्द शांति समझौता नहीं हुआ तो उसे बहुत बुरा समय देखना पड़ेगा। और फिर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ ने कहा है कि दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था के मुहाने पर खड़ी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ईरान वहां तक सीमित नहीं है। वो एक ऐसी एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ला रहा है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का दुश्मन जहाजों का निकलना नामुमकिन हो जाएगा। सही सुना आपने, एक ऐसी एंटी शिप वेपन सिस्टम। क्या है ये एंटी शिप वेपन सिस्टम? बस कुछ लम्हों बाद, मगर सबसे पहले उस बड़ी खबर के मायने जिसमें ईरान ने कहा है कि अब हॉर्मूज पर होगा उसका टोटल कंट्रोल, टोटल निगरानी, और वो उस पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला है। इसके मायने क्या हैं? आइए सरल अल्फाज में इसे समझने की कोशिश करते हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अब एक नया सिस्टम लागू किया जाएगा जिसमें नए टैक्स और टोल शामिल हो सकते हैं। असल में ईरान अब सिर्फ कभी कभार की जांच या रोक टोक से आगे बढ़कर एक फॉर्मल परमिट प्लस फीस सिस्टम बनाने जा रहा है। इसके लिए उसने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA नाम की एक संस्था बनाई है जो जहाजों की निगरानी, मंजूरी और संभावित टैक्स वसूली का काम करेगी। ईरान ने घोषित क्या किया है, अब कमर्शियल जहाजों को पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। जहाजों को PGSA से क्लियरेंस और ट्रांजिट परमिट लेना पड़ेगा। ईमेल के जरिए उन्हें रूट, नियम और पालन करने वाली शर्तें भेजी जाएंगी। ईरान इसे प्रोफेशनल ट्रैफिक मैनेजमेंट और अपनी संप्रभुता का हिस्सा बता रहा है, लेकिन उसने साफ कहा है कि फायदा सिर्फ उन्हीं जहाजों और कंपनियों को मिलेगा जो ईरान के साथ सहयोग करेंगी। अमेरिकन लीडरशिप वाले फ्रीडम प्रोजेक्ट नौसैनिक ऑपरेशन को इस नए सिस्टम से बाहर रखने की बात कही गई है। टोल और टैक्स वाला हिस्सा, ईरानी संसद में ऐसा कानून तैयार हुआ है जो हॉर्मूज पर ईरान के कंट्रोल और निगरानी को औपचारिक मान्यता देगा। इसी कानून के तहत जहाजों से ट्रांजिट फीस वसूलने का अधिकार दिया जाएगा। इस फीस को सुरक्षा यानी सिक्योरिटी और समुद्री सेवाओं के शुल्क यानी फीस के तौर पर पेश किया जाएगा। कुछ ईरानी कारोबारी समूह का दावा है कि इससे ईरान सालाना अरबों डॉलर कमा सकता है। शिपिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC कुछ मामलों में पहले से ही दस्तावेज, क्लियरेंस कोड और सुरक्षित रास्तों के नाम पर भुगतान मांग रहा है। अब इसका स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक मायने, रणनीतिक महत्व क्या है? दुनिया के लगभग 20% तेल का ट्रांसपोर्ट इसी रास्ते से होता है। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, इराक और खुद ईरान की तेल गैस सप्लाई इसी रूट पर डिपेंडेंट है। अगर परमिट फीस या चुनिंदा जहाजों को रोकने जैसी व्यवस्था लागू होती है तो तेल की कीमतें, इंश्योरेंस और शिपिंग लागत बढ़ सकती है। मतलब बिना रास्ता पूरी तरह बंद किए भी ईरान दुनिया की ऊर्जा मार्केट पर दबाव बना सकता है। सबसे बड़ा संकेत है अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए। कैसे? ईरान का कहना है कि सिर्फ सहयोग करने वाले जहाजों को अनुमति मिलेगी। सीधे तौर पर अमेरिकी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नीति को चुनौती माना जा रहा है। यह संदेश भी है कि ईरान अब हॉर्मूज को सिर्फ अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग नहीं बल्कि अपने प्रभाव क्षेत्र की तरह पेश करना चाहेगा। इससे अमेरिकी ईरान टकराव और बढ़ सकता है, खासकर अगर अमेरिकी नौसेना इस सिस्टम को मानने से इनकार कर दे। और यह मत भूले दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान का बहुत बुरा समय आने वाला है अगर वो शांति के लिए तैयार नहीं होते और बातचीत के लिए राजी नहीं होते। मगर ईरान क्या कर रहा है? ईरान न सिर्फ हॉर्मूज के लिए एक नई व्यवस्था कायम कर रहा है
बल्कि हॉर्मूज के गर्त में यानी समुद्र में कई ऐसी केबल्स हैं जो मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न यूरोप या मिडिल ईस्ट और अमेरिका के बीच में फाइनेंशियल सर्विसेज को अंजाम देती हैं। यानी कि इंटरनेट कनेक्शंस हैं जिसके जरिए मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। अब ईरान इसके लिए भी एक व्यवस्था कायम करने वाला है। आपके स्क्रीन पर CNN की खबर, ईरान आइज अ न्यू सोर्स ऑफ पावर डीप बीनीथ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और याद कीजिएगा, मैंने अपने मंच पर आपको आज से कई हफ्तों पहले यह बात बता चुका था, जो अब आप CNN में देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नीचे जो तमाम फाइबर्स हैं, केबल्स हैं, ईरान इससे कंट्रोल करना चाहता है। और खबर एक बार फिर आपके स्क्रीन पर, ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में युद्ध के दौरान की गई अपनी सफल नाकेबंदी से और ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिख रहा है। अब उसका ध्यान दुनिया की इकोनॉमी की एक छिपी हुई लेकिन बेहद अहम नस पर है, समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स, जिनके जरिए यूरोप, एशिया और पर्शियन गल्फ के बीच भारी मात्रा में इंटरनेट और वित्तीय डेटा ट्रैफिक चलता है, फाइनेंशियल डेटा ट्रैफिक चलता है। ईरान चाहता है कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां हॉर्मूज के नीचे बिछी इन इंटरनेट केबल्स के इस्तेमाल के लिए उसे फीस दें। वहीं सरकार से जुड़े मीडिया संस्थानों ने इशारों में चेतावनी भी दे दी है कि अगर कंपनियों ने भुगतान नहीं किया तो ट्रैफिक बाधित किया जा सकता है। तेहरान में सांसदों ने पिछले हफ्ते एक ऐसी योजना पर चर्चा की जो अरब देशों को यूरोप और एशिया से जोड़ने वाले समुद्र के नीचे की केबल्स को निशाना बना सकती हैं। और ईरानी सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने एक्स पर लिखा, हम इंटरनेट केबल्स पर फीस लेंगे। IRGC से जुड़े मीडिया का कहना है कि तेहरान की इस योजना के तहत गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़न जैसी कंपनियों को ईरानी कानून मानने होंगे। साथ ही समुद्री केबल ऑपरेट करने वाली कंपनियों को केबल पैसेज लाइसेंस फीस देनी होगी और केबल की मरम्मत व रखरखाव का काम सिर्फ ईरानी कंपनियों को दिया जाएगा। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। जो युद्ध डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर छेड़ा, जो ईरान ने अपनी तरफ से शुरू नहीं किया, अब उसका नुकसान दुनिया भर को होने वाला है। अब पूरे गल्फ का जो इंटरनेट है वो ईरान के कंट्रोल में होगा। और ईरान ने साफ तौर पर कह दिया, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईरान सेज एनिमी वेपन्स शिपमेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू ट्रांजिट थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर न सिर्फ ईरान का कंट्रोल होगा, बल्कि अब यहां से कोई वेपन सिस्टम गुजर नहीं पाएंगे। यह बात बहुत साफ लफ्जों में ईरान ने बता दी है अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत में बताया, अब ईरान के पास एक ऐसा एंटी शिप आर्सेनल है जो हॉर्मूज में उसकी ताकत को और बढ़ा रहा है। मैं चाहूंगा आप प्रेस टेलीविजन के इस लेख पर गौर करें जो कहता है, ईरान्स एंटी शिप मिसाइल आर्सेनल, अ फॉर्मिडेबल नेवल डेटरेंस पावर हाउस इन द पर्शियन गल्फ। सरल लफ्जों में कहा जाए, जो उसका हथियारों का जखीरा है जो अब हॉर्मूज में काम करेगा, उसका कोई जवाब नहीं है। तो चलिए अब उसे समझने की कोशिश करते हैं जो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ईरान के दक्षिणी तट सदर्न कोस्ट पर बने जमीन के नीचे छिपे मिसाइल शहरों से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में गश्त कर रही तेज रफ्तार अटैक बोट्स तक ईरान ने दुनिया के सबसे विविध और टेक्नोलॉजिकली उन्नत एंटी शिप मिसाइल हथियारों में से एक तैयार कर लिया है। इससे पर्शियन गल्फ में ताकत का संतुलन काफी हद तक बदल जाएगा, यानी बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह से बदल जाएगा। कई दशकों की रिसर्च और घरेलू तकनीक विकास के जरिए ईरान ने एंटी शिप मिसाइल्स की पूरी श्रृंखला, पूरा एक कुनबा जो है वो डेवलप कर लिया है, जो आज उसकी समुद्री रक्षा और डर पैदा करने वाली रणनीति की रीढ़ बन चुकी है। ईरान इराक युद्ध के दौरान ही जब ईरानी सेना ने लिमिटेड समुद्री मिसाइल क्षमता के जरिए सद्दाम हुसैन के बाथिस्ट शासन के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नुकसान पहुंचाया था, तब से ईरानी रक्षा इंजीनियर्स ने देश को नौसैनिक मिसाइल तकनीक में एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया था।
आज ये हथियार, मोबाइल तटीय लॉन्चर, जमीन के नीचे सुरंग नेटवर्क, युद्धपोतों और तेज हमला करने वाली नौकाओं पर तैनात हैं। इनमें सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स और टॉर्पीडोज शामिल हैं। पर्शियन गल्फ की भौगोलिक स्थिति इन हथियारों को और खतरनाक बनाती है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कई जगह सिर्फ लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा है, वहां ईरान आग की बहुत बड़ी दीवार, अलग अलग लेवल्स की दीवार जैसा नेटवर्क बना सकता है, जिससे किसी भी दुश्मन नौसेना के लिए घुसना बेहद महंगा और जोखिम भरा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इनमें कौन से मिसाइल्स और ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं आपके स्क्रीन पर। कम दूरी की नस्र 1 मिसाइल से लेकर 1000 किलोमीटर रेंज वाली अबू मेहदी क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक पर्शियन गल्फ बैलिस्टिक मिसाइल तक, ईरान ने ऐसा नौसैनिक प्रतिरोध तंत्र तैयार किया है जो किसी रेड लाइन को नहीं मानता। और अंत में ईरान ने यह भी कह दिया है कि ये जो संयम है हम तमाम खाड़ी देशों को दिखा रहे हैं, यह हमेशा जारी नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है, यह चेतावनी किसी और के लिए नहीं है, बल्कि यूएई के लिए है। उन तमाम खाड़ी देशों के लिए है जो कहीं ना कहीं इस्राएल की गोद में जाकर बैठ गए हैं। और यहां पर सख्त अल्फाज में ईरान ने चेतावनी दे दी है। यानी कि मामला यहां पर थमता नजर नहीं आ रहा। ऊपर से ट्रंप का यह कहना कि बहुत बुरा समय आने वाला है। इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस हालात से निकलना चाहते हैं एक स्ट्रॉन्गमैन के तौर पर, एक विक्टर यानी विजेता के तौर पर, और उसकी कोई गुंजाइश ईरान छोड़ नहीं रहा है। इंतजार करना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।